कृष्ण भगवान कहते हैं गीता में कि मूल तत्व शरीर नहीं होता है। मूल तत्व शरीर नहीं है, मूल तत्व आत्मा है। और मृत्यु उसका यात्रा का अंत भी नहीं है, क्योंकि आत्मा की यात्रा तो अनंत है। तो मृत्यु तो केवल एक पड़ाव होता है, केवल एक पड़ाव। तो सांस का अंत तो आत्मा के सुरति द्वारा परमात्मा में अभेद होने पर समाप्त होता है। यानी इसी से आपका जो आपके शरीर में धुनात्मक शब्द है, जो शब्द का नाम है, उसी नाम के ध्वनि को सुन कर करके आत्मा आपके मोक्ष मुक्ति प्राप्त कर सकता है। लेकिन आज धरती पर बहुत से इंसान समझते हैं, आप लोग भी कहते हैं बात को, कि फलाना आदमी मर गया तो ये मृत्यु शरीर का हुआ, आत्मा का नहीं हुआ। आत्मा का मृत्यु तब होगा जब आपके आत्मा में बैठे हुए परमात्मा का जो रूप है, जो स्वरूप है, उनको आप साधना के द्वारा प्रकट कर लीजिएगा, अनुभव कर लीजिएगा, तब वो आत्मा आपके परमात्मा के देश में जाएगा। तब इसका जन्म मरण से मोक्ष मुक्ति छुटकारा होगा। ऐसे संभव नहीं है। लेकिन बहुत सा आज आप लोग भी कह देते हैं धरती पर कि फलाना आदमी मर गया। वो शरीर मरता है, आत्मा नहीं मरता। आत्मा आपके कर्म के हिसाब से फिर पुनः धरती पर जन्म लेता है और शरीर पकड़ता है, क्योंकि ये शरीर मरता है, आत्मा नहीं मरता है। आत्मा कब मरेगा? जब आपके आत्मा में, यानी आत्मा में परमात्मा बैठे हुए हैं। तो आप आत्मा के सुरति के द्वारा, जिसको कहते हैं आप लोग तीसरा नेत्र कहते हैं ना, कह रहे शंकर भगवान के तीसरा नेत्र खुल गया। वही आत्मा का जो तीसरा नेत्र है, वो आत्मा के दृष्टि द्वारा, सुरति के द्वारा, शब्द के द्वारा आपको परमात्मा नज़र आ जाएंगे। वो धुनात्मक शब्द नज़र आ जाएंगे, वो सुन लीजिएगा। तब आपके आत्मा परमात्मा को प्राप्त कर लेगा, तब आपका जन्म मरण छुट्टी होगा। इसी का नाम है मोक्ष मुक्ति। जो गया जी में साले साल आते हैं ना पिंडदान करने के लिए, वही कहलाते हैं मुक्ति करने के लिए। तो कितनों गया जी में पिंडदान कर लीजिएगा माता पिता के, भाई बहन पत्नी के मरने के बाद, लेकिन मुक्ति नहीं होगा। मुक्ति तभी हो सकता है आप लोग का, जब जीते जी धर शरीर में रहते हुए सारे विषय वासनाओं को त्याग कर करके और आपके आत्मा में परमात्मा जो वास है उसको अनुभव कर करके, तब आप जन्म मरण से मोक्ष मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए सदगुरु कबीर से कहते हैं कि शिष्य अपने गुरु को रीझ भजे या खीज, भूमि पड़े उपजेंगे उल्टे सीधे बीज। जैसे खेत में आप लोग बीज लगाते हैं, किसान आप लोग हैं, तो खेत में बहुत सा घास है और उसको आप ट्रैक्टर करें या बैल करें, नहीं जोतिए कोड़िए और गेहूँ छींट दीजिए तो हो जाएगा गेहूँ? हो जाएगा? नहीं होगा। आपका 25-30 किलो गेहूँ भी बर्बाद हो जाएगा। लेकिन उसी खेत को अगर हम ट्रैक्टर से या बैल से 2-4